कुछ नहीं दे रही है, कुछ नहीं दे रहे, हमारा पैसा हमें नहीं दे रहे। जो बंदे लगा रहे हैं अंदर बैठे बैठे 3-3 लाख रुपया लेके, उनको ड्यूटियां दी जा रही है। हमारे रिलीवर भाई बहन वैसे घूम रहे हैं बेचारे। आपके बेटे से 3 लाख रुपए हाँ, किसने लिया? गुरदीप लांबा नहीं, गुरदीप लांबा कौन है? महिला मंडल की प्रधान थी। उनसे 12 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं, उनको 9,000 रुपए तनख्वाह देते हैं कि नाम है पीजीआई का, डॉक्टर या साइंटिस्ट। और वो जो क्या जुल्म ढा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जुल्म गरीब के ऊपर हो रहा है, बस वही जानता है। 29 साल आप बताओ, एक आदमी 33 साल में तो फुल पेंशन में रेगुलर आदमी रिटायर हो जाता है। 60 साल जिनके हो गए थे वो सारे बंदे निकाले हैं। पहले कहा था कि उनके परिवार के बंदों को हम रख लेंगे ताकि उनकी रोटी पानी चले, किसी को नहीं रखा। 4-4 लाख रुपए के उन बंदों के खिलाफ भी बंदे रखे। जिन्होंने 4 लाख दिए है वो काम नहीं कर रहे, वो कहते 4 लाख इसलिए दिए झाड़ू लगाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। और आज इस समय सुबह सुबह हम मौजूद हैं पीजीआई के अंदर, जो एक अनिश्चित काल का जो धरना चला हुआ था, वो धरना आज भी ऐसे ही बरकरार है। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी आज यूनियनें इसके अंदर जुड़ चुकी हैं और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर काफी वर्कर हैं जो पीजीआई के यहाँ पहुंच चुके हैं। और बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनियनें यहाँ पहुंची है। मैडम, कौन कौन सी यूनियनें पहुंची है? यहाँ पे जिस सिक्योरिटी गार्ड है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पिंकी शर्मा है, मैं महिला यूनियन की प्रेसिडेंट बन रही हूँ। बाकी यहाँ पे हमारे हॉस्टल अटेंडेंट है, सफाई कर्मचारी हैं और किचन डिपार्टमेंट है और पार्किंग डिपार्टमेंट भी है, जो हमारा अभी न्यू ज्वाइनिंग हुई है उनकी। ठीक है, बाकी ये तो सर बताएंगे आपको। सर नहीं, मतलब अभी तो आपके जो यहाँ पे लोग हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ेगा प्रशासन? सर पढ़ना तो चाहिए पूरा, क्योंकि देखो जी, जो हम पुराने वर्कर काम कर सकते हैं वो नवे वर्कर काम नहीं कर सकते। जो हमने काम कर रहे वो नवे वर्कर कहाँ से कर देंगे? अब हमें सारा एक्सपीरियंस है, सारा पता है हमें इस चीज का। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। थोड़े सर, काफी टाइम से आप लोग धरने पे बैठे हो, क्या प्रशासन अभी आप लोगों के साथ कोई नरमाई नहीं बरत रहा? नहीं, ये बड़े अफसोस की बात है। हम 4-5 यूनियन जो मिलकर एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पीजीआई प्रशासन हमारे को नॉर्मली ले रहा था, जिसको दिखाना एक बहुत जरूरी था कि हमारे का इकट्ठ दिखाना जरूरी था। वो आज हमने अपना इकट्ठ दिखा दिया पीजीआई प्रशासन को। बाकी आगे पीजीआई प्रशासन पर डिपेंड है कि वो आगे क्या करती है। ठीक है, तो अभी आपके साथ कौन कौन सी यूनियनें लगी? सर, इसमें सबसे पहले तो हमारे पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन जो है वो यूनियन है जिसमें सारी कैटेगरी आती है, जितनी भी कैटेगरी है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवीजन की है जो यूनियन है, उसका सिक्योरिटी गार्ड की यूनियन है, उसके बाद हमारे पास किचन डिपार्टमेंट है, और एक हमारे पास जो डिपार्टमेंट आया है वो अपना साइकिल स्टैंड की अभी लेटेस्ट यूनियन बनी है, वो भी हमारे साथ है। तो जब आप ही थे भूख हड़ताल पे जो बैठे थे, कितने दिन हाँ जी, बैठे थे? हम 7 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। और क्या आप प्रशासन ने कोई आप लोगों को मेडिकल सुविधाएं, जैसे पिछली बार चल रही थी बातें कि मेडिकल सुविधा नहीं है, कोई बोर्ड नहीं बनाया गया है, इसके ऊपर कोई बात हुई आपको? हम लोग 7 दिन, 2 जो साथी हैं बैठे रहे 7 दिन के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक मैसेज डालने के बाद 16 सेक्टर से एक टीम आई थी, तो वो आके सिर्फ हमारा बीपी जो है ब्लड शुगर चेक कर गई थी। वो लेवल गिर गया था ब्लड शुगर का, तो उन्होंने हमारे साथ ये बोला कि आपको एक बार एडमिट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने मना कर दिया था, लेकिन पीजीआई प्रशासन से उसके बावजूद भी हमारे पास कोई नहीं आया था। मुझे ऐसा लगता है कि आज पीजीआई का तकरीबन 50% वर्कर आज यहाँ मौजूद है, तो क्या काम अभी पीजीआई में चल रहा होगा? देखो, ये 60% वर्कर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। अभी इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट अभी आनी बाकी है। तो जैसे हमें जो अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि ओटियां तो इन्होंने बंद कर दी हैं, कि ओटी नहीं चलेगी अभी फिलहाल, और उसके बाद ये देख रहे हैं कि आगे का नतीजा क्या होता है। तो पीजीआई जहां जाना जाता है कि पीजीआई सेवा भाव और पेशेंटों की रेख देख में सबसे नंबर 1 पे है, लेकिन अब पीजीआई की जो बदनामी हो रही है वो अपने हाथों द्वारा हो रही है। क्योंकि पीजीआई को सोचना चाहिए कि पीजीआई के अंदर दूर दूर से लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन पीजीआई के अंदर ही पीजीआई के वर्करों का वेलफेयर का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। क्योंकि ये जो लोग हैं यही पीजीआई को चलाते हैं और यही पीजीआई को साफ सुथरा रखते हैं, यही पीजीआई की सिक्योरिटी देखते हैं, यही पीजीआई के बाग बगीचे देखते हैं। लेकिन आज पीजीआई का हर एक व्यक्ति यहाँ बैठा है सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्टर की एक अपनी अंदरूनी
एक अहंकार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पीजीआई के डायरेक्टर आज अपने अहंकार के अंदर इन लोगों की बातें नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इनको नोटिफिकेशन आ चुका है, आदेश आ चुके हैं, जंतर मंतर पे ये लोग जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पीजीआई और पीजीआई प्रशासन और पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं वो नहीं समझने का नाम ले रहे। तो सर अगर अब क्या है, ये कितने दिन के लिए सारी आप लोग यूनियन इकट्ठा हो? ये यूनियन तो इकट्ठी है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई है, उसके बैनर तले ये रहेंगी यूनियंस। लेकिन जो आज की स्ट्राइक है, आज की हमारी तीनों शिफ्ट की स्ट्राइक है, सुबह 6 से 2, 2 से 10 और रात को 10 से 6 बजे तक की है। अगर उसके बाद भी अगर इनका अड़ियल रवैया रहा तो आगे की जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है वो एक्शन कोई भी ले सकती है। ठीक है। तो इतनी सर्दी के अंदर भी पीजीआई डायरेक्टर व पीजीआई प्रशासन को इन लोगों के ऊपर दया नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इनका काम रुकता है तो इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, इनके बच्चे खाना नहीं खा पाएंगे, या जो किराएदार हैं वो किराया नहीं दे पाएंगे। क्यों पीजीआई प्रशासन को ऐसा लगता है कि उसके ही वर्कर आज अपने अधिकारों के लिए ऐसे धरने पे बैठे हैं और इतनी सर्दी में? क्योंकि मौसम खराब है, कल से बहुत ज्यादा चंडीगढ़ के अंदर मौसम खराब है। इस मौसम की भी पीजीआई को नहीं ये है कि इन लोगों की हालत खराब हो सकती है, इन लोगों को, इनके बच्चों को स्कूल से निकाला जा सकता है, इनके जो मकान मालिक है इनको किराया ना देने के ऊपर। आप कितने दिन से बैठे हो सर? सर हमें आज 47 दिन हो चुके हैं इस तो इस महीने का किराया तो मेरे हिसाब से काफी लोगों ने नहीं दिया होगा सर, क्योंकि सैलरी नहीं आई है। बिल्कुल, अभी तो सैलरी आनी बाकी है, और उसमें भी जो हमें पता चला है कि जैसे हमारे कुछ वर्कर साथी यहाँ पर 24-24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो उसकी सैलरी में भी फर्क आएगा। ठीक है। और अगर किराया दे देते हैं क्योंकि छत चाहिए रहने के लिए, लेकिन फिर खाने के लिए नहीं होगा, तो एक वो भी दिक्कत आएगी। चलो मिलजुल कर अभी तो हम एक बार तो 2 बार कर सकते हैं, लेकिन हमारी पीजीआई से यही डिमांड है कि आप हमारे लिए कुछ करो, क्योंकि हमारे कई साथी जो हैं डेथ हो चुकी है, उनका आज परिवार देखते हुए नहीं बनता कि उनकी हालत क्या है। आप अगर जाकर उनके घर देखो, आज खाना नहीं है, क्योंकि इतनी सैलरी में वो अपनी जो है पूंजी नहीं कर पाया कि उसके जाने के बाद उसका परिवार उस पर रह सके। ठीक ठीक ठीक। तो और किसी से पूछते हैं। क्या नाम है अम्मा? सुदेश कुमारी है। अच्छा, कितना पैसा? हाँ जी, देख लो, इन प्रधानों को ज्यादा करके पता है, जो भी है हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए ना। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? हम 96 से लगे हुए हैं। 96 से आप लगे हो? हाँ तो जी। पीजीआई को इतने पुराने वर्कर के ऊपर भी तरस नहीं आ रहा, देख लो, गरीबों का पैसा देना चाहिए सबसे पहले। और खास करके सफाई वाले देखो कितने मेहनती है, कितना काम करते हैं सफाई वाले, और मिलता कुछ भी नहीं है। वही तनख्वाह भी थोड़ी सी मिलती है ना। कुछ नहीं दे रही है, कुछ नहीं दे रहे, हमारा पैसा हमें नहीं दे रहे। ठीक है। सभी यूनियन है। अच्छा, हाँ, सभी जैसे कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन है, सिक्योरिटी गार्ड की है, और किचन डिपार्टमेंट है, और पार्किंग की है, सफाई कर्मचारी की तो है, वर्कर जो जितने भी हैं वो भी हैं। तो क्या है, अब लगता है आपको कुछ पीजीआई आप लोगों की बातें माने? हाँ, शायद मान जाएं, क्योंकि हम अपने हक के लिए बैठे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो। ठीक है, क्या क्या डिमांड है आपकी? डिमांड है हमारी है हमारा जो सेम वर्क सेम पे का, और हमारा मेडिकल सुविधा है। लेकिन इसका तो शायद आप कोर्ट से केस जीत चुके थे। केस तो जीत चुके हैं, पर ये अभी तक पीजीआई वाले दे नहीं रहे। पीजीआई वाले थोड़े से अपनी जिद पड़े हुए हैं। किस बात की जिद है? बस ये तो उनको ही पता भाई किस बात की जिद है। हम अपने हक के लिए खड़े हैं, तो हम तो चाहते हैं भाई हमारा हक दे दो, हम यहाँ से उठ जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। क्या नाम है सर आपका? रविंदर सिंह है जी। अच्छा सर, क्या मांग क्या आपके, आप लोग यहाँ बैठे हो इतनी सर्दी के अंदर? सर हमारी मांगे ये हैं कि जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, जो कि 2018 से लागू हो रखा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेबर कोर्ट, यहाँ तक कि सरकार की तरफ से भी मंजूरी दे दी गई है, तो फिर भी उसके बावजूद भी जो हमारा हक हमें दे नहीं रहे। तो हमारा जो प्रोटेक्ट है, आज जो हड़ताल है, ये इसी के लिए है कि हमें हमारा हक दे। मांगे हुई है सेम वर्क सेम पे, और हमारा जो एरिया है बकाया वो दे दिया जाए। बाकी मेडिकल फैसिलिटी सारा कुछ जो भी है। तो क्या पीजीआई प्रशासन को नहीं लगता कि यार ये हमारे वर्कर हैं, बाहर से लोगों की आए की सेवा करते हैं, और आपके साथ ही ऐसा? हमारे साथ तो सुतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? हम तो पीजीआई से ये बात करना चाहते हैं। हम रात दिन मेहनत करते हैं, इतना गंद में काम करते हैं, फिर भी पीजीआई प्रशासन नहीं जाग रहा है ना। उनको बोलो जाग।
जो बंदे लगा रहे हैं अंदर बैठे बैठे 3-3 लाख रुपया लेके, उनको ड्यूटियां दी जा रही है। हमारे रिलीवर भाई बहन वैसे घूम रहे हैं बेचारे। 3-3 लाख रुपए लेकर बंदे रखे जा रहे हैं। कौन रख रहा है? ये तो अंदर के ही लोग रखे जा रहे हैं। जो प्रधान लोग हैं जो प्रधान लोग हैं वो 3-3 लाख रुपए लेके बंदे रख रहे हैं। जो आप लोग साथ जो लेबर काम करते हैं उनको नहीं रखते। उनको फिक्स ड्यूटी दी जा रही है। उनको बोलते जगह नहीं है। क्या नाम? मिथिलेश। तो क्या आपको भी पता इस बात का भी 3 लाख रुपए लेके? हाँ जी सर, आपसे 3 लाख? हाँ मेरे से लिए थे 2 लाख रुपए। आपके बेटे से 3 लाख रुपए? हाँ। किसने लिया आपके? गुरदीप लांबा नहीं, गुरदीप लांबा कौन है? महिला मंडल की प्रधान थी, अब तो नहीं है। अच्छा, छोड़ के जा चुकी है? नहीं, यहीं पे ही है। अच्छा, अभी महिला विंग की प्रधान है। हाँ, तो गुरदीप लांबा जी ने आपके बेटे से 3 लाख रुपए लिए? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? हाँ। किस बात के? कितनी तेरे को ड्यूटी लगवाऊंगी, वो लीवर में धक्के खा रहा है, फिक्स भी नहीं लगाया उसको। तो आप लोगों ने उसकी कोई कंप्लेंट वगैरह की? सर कंप्लेंट कर ली, बतेरी उसके बतेरे जानने वाले हैं, कोई कंप्लेंट नहीं किया तो जाओ। क्या वो कानून से भी बड़े हैं जो जान? हाँ सर, कानून से ही बड़े हैं, जब कुछ नहीं होता तो। हाँ गरीब बंदे की सफाई है कहाँ? उसकी बेटे की ड्यूटी 1-2 लगती है महीने के 4 पैसे, उससे अलावा नहीं लगती। इसने ब्याज पे पैसे उठा के दिए हुए हैं, इसलिए इसने सब पे उगार ला ली कि मेरे बेटे की ड्यूटी नहीं लग रही, इसकी बेटे की ड्यूटी नहीं लग रही। इसके इसने टुम में रख के फिर उसको पैसे दिए। और सर इसका ब्लड घर की जो चीजें हैं या जैसे महिलाओं की कुछ सोने की चीजें होती हैं वो इन्होंने कहीं पर रखे हैं तब अपने बेटे के लिए ताकि काम पे लग सके। 2 लाख रुपए इन्होंने, जिसका अभी नाम बताया इन्होंने, उनको दिए हैं। और कंप्लेंट कराते हैं तो कंप्लेंट के बाद भी कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि इस पीजीआई के अंदर हमसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, क्योंकि 2-2 लाख रुपए लेकर ये जो काला धंधा यहाँ पे चल रहा है ये काफी समय से चल रहा है। पीजीआई प्रशासन शायद हो सकता है इसके अंदर मिक्स हो, मिला हुआ हो, और क्योंकि 2-2 लाख रुपए लेके लोगों को रखा जा रहा है। अच्छा, कैसे, कितने मांग रहे? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए? किसने मांगे 4 लाख? क्या नाम, बीडी प्रधान ने मांगे थे। बीडी प्रधान ये वो यहाँ पे आज मौजूद है? आज नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे नहीं है। तो 4-4 लाख रुपए लेके लोगों को यहाँ रखा जा रहा है, तो 4-4 लाख रुपए से तो मैं ये समझता हूँ कि गैर कानूनी काम यहाँ किया जा रहा है। उनके ऊपर प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी, क्योंकि इस शहर के अंदर बहुत गरीब लोग रहते हैं जिनको उम्मीद है कि पीजीआई में कहीं काम लग जाए या 32 में कहीं काम लग जाए, लेकिन आज चंडीगढ़ का ऐसा माहौल बन चुका है कि लोगों से पैसे लेकर काम पर रखा जा रहा है। क्योंकि जब एक सफाई कर्मचारी पैसे देकर काम पे लगेगा तो फिर उसको क्या फायदा, जब उसके पैसे भी पूरे नहीं होते और फिर उसको बीच में निकाल देते हैं। तो शायद हो सकता है पीजीआई के प्रशासन और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन तो ऐसा कर रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, आज आपके साथ काफी लोग हैं, कौन कौन सी यूनियन है? हमारे साथ 5 यूनियन है। पहले हमारे साथ 4 थे जी। एक पार्किंग अटेंडेंट नई यूनियन बनी है रजिस्टर्ड, वो भी साथी हमारे साथ खड़े हैं जो स्टाफ पार्किंग पे हैं। रखता प्राइवेट ठेकेदार है। उनके साथ तो अगर आप अत्याचार सुनेंगे तो हम कभी कभी मैं इनका दुख भूल जाता हूँ। उनसे 12 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं, उनको 9,000 रुपए तनख्वाह देते हैं। 12 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है और सिर्फ 9,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अगर और ये भी सुनने में आया कि यहाँ 4-4, 5-5 लाख रुपया लेके अभी लोगों ने बताया कि बंदे भी रखे जा रहे हैं। वो तो बंदे इसलिए अब रेट बढ़ गया है। ये पहले रेट 1,90,000 था। अच्छा, अब रेट बढ़ चुका है। रेट बढ़ा इसलिए ज्यादा होगी ना सर? नहीं, रेट बढ़ा इसलिए है कि पहले डीसी रेट इनको मिलता था जिसमें 18-20 हजार मिलते थे। पिछले साल से जब 18 से एरियर आ गया पक्के के बराबर बेसिक प्लस डीए, तो वो जब 18,000 से 27,000 हो गई है। प्लस ये भी हो गया है कि अब पक्के होने का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ रहा है वो एकदम 1,80 से 4 लाख हो गया। पक्के करने की बातचीत चल रही है, तो इसके अवैज में फिर जो लोग यहाँ पर लोगों को पैसे लेके रखते हैं तो उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया। उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया। अच्छा। लेकिन हमारी मांग ये है, जो अभी कल भी हमने जमा कराई है, कि जो रिलीवर हमारे यहाँ पर पिछले 6 साल 10 साल से रिलीवर पे लगे हुए हैं, जिनकी ड्यूटी लगती है कम लगती है, आपने 4 लाख दे करके बाजार से सीधा बंदा जो ले आए, पहले इनको बाहर निकालो। तो वो ये सपना लेना बंद कर दें कि वो पक्के होंगे और ये तमाशा देखेंगे। ऐसा तमाशा ज्वाइंट एक्शन कमेटी किसी हालत में होने नहीं देती।
तो फिर ये जैसे ये पीजीआई प्रशासन की तरफ से बोला जा रहा है कि लोगों को पक्का किया जाएगा। नहीं, वो तो भारत सरकार का ऑर्डर है। तो भारत सरकार का ऑर्डर है, तो आप लोगों ने जब ऐसी कोई नोटिफिकेशन को दी है, राइटिंग में दिया है कि जी यहाँ ऐसे पैसे लेके लोगों को रखा जा रहा है। नहीं, वो तो हमने अब दे दी। जो पक्के की बात है, 12/12/2014 को भारत सरकार ने ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जहां ठेकेदारी प्रथा बंद होगी या तो वो बंदे बिल्कुल चले जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आपने इनको ही पक्का करना पड़ेगा, आप बाजार से नहीं रख सकते। 18 जुलाई ये एक बार एजेंडा लेके गए थे 2015 में जून में, उस समय 2134 पोस्टें क्रिएट करने की बात बनी थी, लेकिन भारत सरकार ने की नहीं। उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने इनको 18 जुलाई 24 को कहा कि भाई ये बहुत हो गया, 10 साल से ठेकेदारी प्रथा बंद है तो पक्का करो इनको। तो ये फिर 20 नवंबर 2024 को फिर एजेंडा लेके 3282 लोगों का, लेकिन उसको भी सेक्रेटरी हेल्थ ने पास नहीं किया। वो मसला हाई कोर्ट में भी है। तो पक्के होने में कोई वो चक्कर नहीं है, लेकिन भारत सरकार की कुछ लोगों की जिद है। और मुझे तो ये लग रहा है कि कुछ अफसर पक्के होने को थोड़ा सा लटका रहे हैं। ये जो 4-4 लाख वाले अपने बंदे भर्ती कर लो ताकि वो भी पक्के हो जाएंगे रिश्तेदार जो है, पर ऐसा होने वाला नहीं। देखिए, अभी बताया किसी ने मुझे कि लेबर जो आपके लोग हैं वो तो उनकी महीने में 1-2 हाजिरी लगती है, लेकिन जो 4-4 लाख रुपए लेके रखे जा रहे हैं उनको फिक्स रखा है। बिल्कुल सच है। इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हमने कल ही सर इसका एक पत्र दिया है, लिस्टें दी हैं 2 प्रकार की कि ये रिलीवर है, उनके ईयर कब से लगे हैं और जो आपने पक्के रखे हैं और उनका, और 2 फैसले पहले रिटर्न हुए हैं हमारे साथ। एक फैसला 2018-19 में हुआ था कि जो रिलीवर है उनकी सीनियोरिटी से ड्यूटी लगेगी, और एक फैसला ये हुआ था अभी एनएचसी में भी जब 196 लोग रखे कि पहले उनको पक्का किए गए जो रिलीवर है, बचते हुए लोग आप बाहर से लोग हैं। तो वो ऑलरेडी फैसले हुए हैं, कागज में फैसले हुए। तो आपके तो किसी फैसले को नहीं मान रहे, नहीं मान रही, तभी बैठे हैं जी हम, तभी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या पीजीआई के अंदर लोग बाहर से आते हैं, लोगों की सेवा की जाती है, पीजीआई को ये माना जाता है कि यार यहाँ पे तो कहीं से भी पेशेंट आ जाए तो उसको ठीक करके भेजते हैं, इतना सेवा का काम करते हो, लेकिन जो यहाँ पे वर्कर हैं उन वर्करों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? देखो सर, जो ऐसी क्या आप लोगों के साथ रंजिश है पीजीआई प्रशासन? रंजिश क्या है, पहले तो जो आपने पेशेंट की बात की, पेशेंट बेचारा यहाँ इलाज करा रहा है, जो उसकी सफाई कर्मचारी सेवा कर रहा है, जो वार्ड अटेंडेंट कर रहा है, जो भी हमारे साथी चाहे लिफ्ट चला रहा है, कुछ भी है, उनको बेचारों को, आदम को, मरीजों को तो नहीं पता होगा कि जिन हाथों से हमारे सेवा करवा रहे हैं उनके साथ ये अत्याचार कर रहे हैं, उनको 10-10 हजार 15-15 हजार तनख्वाह दे रहे हैं और उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब किसी को पता लगे कि जहाँ मैं कार खड़ी करता हूँ उस पार्किंग अटेंडेंट को 12 घंटे में 9,000, जनता बेचारी को कैसे पता लगे कि नाम है पीजीआई का डॉक्टर या साइंटिस्ट, और वो जो क्या जुल्म ढा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जुल्म गरीब के ऊपर हो रहा है, बस वही जानता है। कहते हैं ना कि वीर नोज वेयर द शू पिंचेस, उसी को पता लगता है जूता कहाँ चुभता है, जो जूता पहनता है। तो ये जो बाहर जो पीजीआई की इतनी शोभा है उसके ऊपर जो कलंक है वो यहाँ के डायरेक्टरों ने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत भारी कलंक लगा रखे हैं। वो कलंक तो किसी को नहीं पता है, वो सिर्फ हमें ही पता है। पीजीआई की शोभा बढ़ाने के लिए आप लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी यहाँ पर, लेकिन आज आप लोगों को ही ऐसे खेला जा रहा है। यहाँ पर साथी वो बैठे हैं जो 29 साल से सेवा कर रहे हैं। 29 साल आप बताओ, एक आदमी 33 साल में तो फुल पेंशन में रेगुलर आदमी रिटायर हो जाता है, आजकल तो 25 साल में भी फुल पेंशन हो गई। 29 साल से बैठे हैं, उनको कोई क्या उम्मीद है कल 60 की एज में रिटायर होंगे, कहीं 57 के होंगे, कोई 2 पैसे मिलेंगे, बच्चे कैसे पालेंगे, या एकदम वो सड़क पे आ जाएंगे। ऐसी हालात है। अभी हमारे 60 साल जिनके हो गए थे वो सारे बंदे निकाले हैं। पहले कहा था कि उनके परिवार के बंदों को हम रख लेंगे ताकि उनकी रोटी पानी चले, किसी को नहीं रखा। 4-4 लाख रुपए के उन बंदों के खिलाफ भी बंदे रखे। तो कोई आप लोगों ने पुलिस कार्रवाई की इसके ऊपर? ये इसमें पुलिस कार्रवाई, देखिए किसी का भी हक मार कर अगर हम किसी दूसरे को रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर भी है, पीजीआई प्रशासन के ऊपर भी है, और इसमें पुलिस कंप्लेंट भी ये बनती है कि जी यहाँ पे ये गोरख धंधा। पुलिस कार्रवाई अब होगी, जैसे ही हमने पत्र दिया है कि जो पैसे लेके बंदे रखे हैं उनको हटाओ, और जो रिलीवर 15 साल से 10 साल से उनको रखो। जब उनको निकाला जाएगा तब वो सबूत देंगे कि मैंने फलां डॉक्टर को, फलां को ये अपने बैंक से, चेक से
पेटीएम से गूगल पे से लाखों रुपए दिए हैं, तब ये पीलीजे की पुलिस चौकी में आप देखोगे सैकड़ों कंप्लेंट आ जाएंगी। क्योंकि अभी तक वो क्यों बोलेंगे, अभी तो वो अंदर बैठे। अब ज्वाइंट एक्शन में कमेटी ने एक कल रिटर्न में दे दिया है, वो तो तभी आएंगे दोस्त, हमारे के पास नहीं आएंगे ना। वो जो 4 लाख दे के लगा है वो हमारे पास कैसे आएगा, क्योंकि हम तो कह रहे इसको निकालो। ठीक है, जब हम इसमें जीतेंगे, हमारे बंदे जो 15 साल से रिलीवर है वो रखे जाएंगे, वो बाहर जाएंगे, तो वो 4 लाख नहीं मांगेंगे। एक और भी हो रहा है, जिन्होंने 4 लाख दिया है वो काम नहीं कर रहे, वो कहते 4 लाख इसलिए दिए झाड़ू लगाए, झाड़ू लगाने के लिए नहीं है, हमने कोई काम करेंगे, बैठे हैं तनख्वाह ले रहे। उनको दफ्तरों में ऐसे हैं सफाई वाले, दफ्तर में अपने साथ चपड़ासी की तरह रखा हुआ, कोई काम नहीं। दूसरों का हक मारकर दूसरे बंदे को रख देना वहां पर, तो 4 लाख रुपए लेकर 7 लाख रुपए लेकर यहाँ पर गोरख धंधा किया जा रहा है। और ऐसे पीजीआई के अंदर ये जो काला जो कारोबार जो चल रहा है, उन प्रधानों के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने यहाँ पर एक मुहिम छेड़ दी है। तो मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार से, बने रहें हमारे साथ। वीर भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीर भारत समाचार सच की आवाज आप तक पहुंचाने का काम करता है। नमस्कार।